दोस्तों मैं रायगढ़ पहुंचा शिवाजी के किले पर। तो आज उनका 351वां राज्याभिषेक बनाया जा रहा था। 351 साल पहले उन्होंने खुद को कोंकण और जो मराठावाड़ा रीजन है वहाँ का उन्होंने खुद को राजा घोषित किया था। इससे पहले शाहू जी जो उनके दादाजी थे वो अहमदनगर सल्तनत में एक ज़मींदार थे और साथ ही सूफियों से बहुत मोहब्बत रखते थे। उसके बाद उनके पिताजी शाह जी उन्होंने अहमदनगर सल्तनत के लिए एक सैनिक का कार्य किया और मलिक अंबर के साथ रहकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हासिल की। एज अ जनरल भी वो रहे। दोस्तों मलिक अंबर एक हबशी लीडर थे, अहमदनगर सल्तनत के जनरल थे जिन्होंने कोंकणी और मराठा कौम को ट्रेन किया था। साथ ही उनको ये सिखाया था कि किस तरह से गोरिल्ला वॉर लड़ी जाती है। आगे जाकर कोंकणी और मराठा कौम ने ही जो गोरिल्ला वॉर है कि वो जाकर सल्तनतों की रसद लूट लिया करते थे। बहरहाल इससे काफ़ी आम लोगों को नुकसान होता था और जिसी वजह से औरंगज़ेब शिवाजी को एक पहाड़ी चूहा कहते थे। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि शिवाजी वैसे रसद लूटने के साथ इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं था। एक वो बड़े बादशाह से एक छोटा राजा लड़ना चाहता था। रही बात शाहजी की और मालो जी की, जो उनके दादा और पिताजी रहे वो अहमदनगर सल्तनत के काफ़ी वफादार थे। लेकिन जब अहमदनगर सल्तनत ख़त्म हो गई तो उसके बाद में फिर शिवाजी ने सोचा कि अगर हमारे पास में सेना है, कोंकणी लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, तो उन्होंने खुद का ही राज्य अभिषेक कर लिया। तो उसी राज्य अभिषेक का जिस दिन मैं पहुंचा वहाँ प्रोग्राम हो रहा था। सबसे बड़ा सोतेलापन और भेदभाव ये है कि वहाँ पर बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, खाने का इंतज़ाम था, हर तरह की फैसिलिटीज़ थी। इतने ऊपर पहाड़ पे, इतने जंगल में फ्री में यहाँ से बस से ले जाया जा रहा था। इतना कुछ हो रहा है। तो एक मराठी राजा है, कोई हिंदुस्तान का राजा भी नहीं है और वो कोई हिंदू मुसलमान भी नहीं कर रहा है। लेकिन नफ़रतवादी ब्राह्मणवादियों के तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी और स्पेशली जो मराठी ब्राह्मणवादी लोग हैं, नफ़रतवादी लोग हैं, उन्होंने ही ये झूठ फैला दिया कि हिंदुस्तान का राजा, हिंदुओं का राजा, मतलब हिंदू तो कोई वर्ड है ही नहीं। हिंदू का मतलब ही होता है एक रीजन और उसे एक धर्म बना दिया गया। वैसे ब्राह्मणवादी धर्म एक जातिवादी धर्म, एक नफ़रतवादी धर्म है जिससे हिंदुस्तान के लोग बचना चाहते थे। और यही बात शिवाजी ने भी कही। किसी तरह से वो कोई ब्राह्मणवादी जातिवादी धर्म को नहीं मानते थे, जिसे आम तौर से गलती से लोग हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, वो बड़े चालाक हैं। उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल ही इतनी आसानी से कर लिया है कि पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना दिया। कोशिश की थी महात्मा बुद्ध ने, महावीर जैन ने कि इस ब्राह्मणवाद से, इस जातिवाद से, इस नफरतवाद से इस देश को बचाया जा सके। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने हर बार किसी ना किसी वर्ड का, किसी लीडर का इस्तेमाल किया। तो हिंदू वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, शिवाजी का इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद में यहाँ राज्याभिषेक आप जब देख रहे थे तो नफरतवाद हर जगह फैला हुआ था। आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना पानी बह रहा है, इतनी सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ इतनी थी, हर जगह लाइट्स थी, प्रॉपर तरीके से सीढ़ियाँ बना दी गई है, हर तरह की वहाँ पर आसानी थी। औरंगज़ेब इतने महान राजा, मैंने आपको उनके मज़ार पर ले गया था। वहाँ पर मैंने वीडियो खुल्दाबाद के बनाए थे, औलियाओं के शहर के। वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, पूरा एक शहर है, लोग वहाँ पर रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुत्ता भी नहीं भटकता है, लेकिन यहाँ इतना सारा डेवलपमेंट किया है, मतलब इतनी सारी जलन, इतनी सारी हसद। अरे हिंदुस्तान के जो बादशाह हैं, जो अहमदनगर सल्तनत के बादशाह, वो खुद ब्राह्मण थे। उन्होंने सच्चे परमेश्वर खुदा अल्लाह को अपनाया, उन्होंने उस धर्म को फैलाया और उन्होंने किसी तरह से, जो धर्म फैलाने का मतलब ये कि उन्होंने मोहब्बत, सहायता, प्रेम, सद्भावना, लोगों की मदद करना, ये फैलाया और भेदभाव भी नहीं किया। शाह जी को, मालो जी को अपनी उस सल्तनत के अंदर ज़मींदार बनाया, फिर जनरल बनाया। ये सब क्या था? इसी के साथ जो बीजापुर सल्तनत रही, जो बेरार सल्तनत रही, बैरर सल्तनत रही, इसमें कोई इस तरह का कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था। ये सभी लोग या कोई मुस्लिम जो पहले से ही पैदाइश से मुस्लिम लोग नहीं थे, इन्होंने सच्चे परमेश्वर को अपनाया और शिवाजी भी बताते हैं कि अपनाने ही वाले थे या मरते वक्त उन्होंने अपना लिया था। बहरहाल जो नफरतवादी लोग, उनका 351वां जो राज्य अभिषेक बना रहे थे, वो राज्य अभिषेक सिर्फ इन्होंने इसीलिए किया था कि अहमदनगर के अब सुल्तान नहीं रहे थे और मलिक अंबर ने मराठी कोंकणी लोगों को ट्रेंड ही कर दिया था। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बने। मुग़ल सल्तनत ने सभी 5 जो दक्कन की सल्तनत थी उसको मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बनाया, जिसमें बीजापुर था, अहमदनगर था, बेरार था, बेरर था और इसके अलावा गोलकोंडा था। इन सभी को उन्होंने एक सल्तनत का हिस्सा बनाया जो दिल्ली से चलती थी।
अब इससे पहले जो दूसरी मुस्लिम सल्तनत थी दक्कन की, वो नहीं चाहती थी, तो इसमें कोई हिंदू मुसलमान एंगल बिल्कुल भी नहीं था जो फैलाया जा रहा है। जब मैं किले पर आया तो वाकई में बहुत विशाल किला था और यहाँ पर हर तरह से भगवा झंडा, ऑरेंज झंडा, चिश्तिया रंग जो गरीब नवाज का, अब उसको भी एक पर्टिकुलर ब्राह्मणवादी धर्म का कलर बता दिया गया है। दोस्तों मैंने एक वीडियो और बनाया था जब मैं आपको द्वारकापुरी का वीडियो दिखा रहा था, तो द्वारकापुरी के अंदर कहीं भी ऑरेंज कलर, जैसे इन्होंने भगवा नाम दे दिया है, और एक हिंदू वर्ड जो इस्तेमाल है, आर्य समाज वाले तो हिंदू वर्ड को एक गाली बोलते हैं, वो अपने आप को आर्य बोलते हैं कि जो अरबों ने, पर्शियंस ने हमें हिंदू बोलकर एक गाली दी, मतलब अनपढ़, जाहिल, क्रिमिनल, मवाली। लेकिन आर्य लोग अपने आप को आज भी, आर्य समाज वाले अपने आप को आज भी हिंदू नहीं बोलते, लेकिन ब्राह्मणवादी लोग इतने चालाक है कि उन्होंने पूरा ये जो वर्ड है उसको एक राजनीतिक वर्ड बना दिया और एक परमेश्वर के मानने वाले लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए उन्होंने वो जो जातिवादी सिस्टम है, वो जातिवादी लोग जितने भी जो ब्राह्मणों ने सिस्टम रखा था, ये कि ब्राह्मण भी सर्वोपरि, क्षत्रिय उनके लिए लड़ेंगे, वैश्य उनके लिए कमाएंगे और शूद्र उनकी सेवा करेंगे। और ये हुआ भी, जब भी कोई राजा आता क्षत्रिय मरता और दुकानें जो लूटती वैश्यों की लूटती और शूद्र तो हमेशा उनकी सेवा कर ही रहे थे। तो ब्राह्मणवादियों ने शिवाजी का भी उस हिंदू वर्ड की तरह ही इस्तेमाल कर लिया कि शिवाजी को एक ऐसा प्रतीक बना दिया कि वो जो ब्राह्मणवादियों के नेता हैं, और वर्ड दिया हिंदूवादी नेता, और एक वो जो झंडा है चिश्तिया कलर है और उसको भी इसी रंग में ढाल दिया। जबकि द्वारकापुरी में जब मैं गया था तो वहाँ पर इस तरह का कोई झंडा नहीं था। जो वैदिक धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, उसके अंदर इस जो कलर है, जो उस रंग को ये भगवा कलर बोलते हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। वहाँ 7 रंग थे, 7 रंग में कहीं भी ऑरेंज कलर नहीं था। दोस्तों जो द्वारकापुरी है वो वैदिक धर्म के 4 धामों में से एक धाम है। अब दोस्तों जब वहाँ ये कलर नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवादी रजनीश ओशो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर इंडिया में रहा, उसने कहा था कि ब्राह्मणवादी यहूदियों से बहुत चालाक है, कि यहूदियों ने क्राइस्ट को मारा, पूरी दुनिया के अंदर ईसाईयत फैली, लेकिन उन्होंने बुद्ध को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि बुद्ध को ही उन्होंने 8वां जो है अवतार बता दिया, इनके 7 अवतारों में से 8वां, मतलब उसको भी ब्राह्मणवादी बना दिया। जिस व्यक्ति ने ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंका था, लेकिन ब्राह्मणों ने इतनी चालाकी के साथ में इस धर्म का प्रचार करने के लिए, जो जातिवादी था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इस भारतवर्ष के अंदर कितनी भी अलग अलग नाधारा के नाम बदले, से इंडिया कहे, भारत कहे, अलग अलग सल्तनतें आए, लेकिन ब्राह्मणवादी जो उसका जातिवादी सिस्टम है वो सर्वोपरि रहे। वो क्षत्रिय उसके लिए लड़ेगा, यही सिस्टम हमेशा उन्होंने रखा और आज भी वो लोग यही कर रहे हैं। और इस बार इस्तेमाल किया है उन्होंने एक परमेश्वर को पूजने वाले मुस्लिमों को, उनके ज़रिए से उनको टारगेट करके वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आज भी हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं पाता। आज भी अगर हम देखें तो ब्राह्मणवादी लोग सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं। उसकी वजह क्या है कि वो शुरू से ही इस तरह से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें हैं कि उन्हें लड़ना नहीं पड़ता, लड़ता उनके लिए कोई और है, कमाता उनके लिए कोई और है। और अब उन्होंने जो शूद्र हैं, शूद्रों को ही बहुत ज़्यादा परेशान करने की जगह जो मुसलमान, जो शूद्र थे, जो इनसे जातिवाद से बचना चाहते थे, आज वो सच्चे परमेश्वर को अपना लिया, तो आज उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। पहले वो सच्चे परमेश्वर को नहीं अपनाए हुए थे क्योंकि उन तक ये मैसेज, ये संदेश नहीं पहुंचा था। अब वो संदेश उन तक पहुंच गया, पहुंचने के बाद में आज वो उनको कलमा पढ़ने पर, एक परमेश्वर को मानने पर, कभी मॉब लिंचिंग होती है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब मैं यहाँ शिवाजी के इस रायगढ़ किले पर पहुँचा तो यहाँ नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं था, सिर्फ नफरत फैलाई जा रही थी। और वहाँ पर ज़्यादातर नौजवान थे और नौजवानों के दिमाग में, क्योंकि उनको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी, बस वो एक कलर का झंडा बता दिया, शिवाजी बता दिया, हिंदू वर्ड बता दिया, इस तरह से वो ब्राह्मणवाद के जाल में फंस रहे थे और फंसते ही जा रहे हैं। ये सामने की तरफ जब दोस्तों मैं इस गेट में गया, कि गेट जो है किले का मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पर लिखा था स्वराज्य। किस बात का स्वराज्य? मराठी लोगों का स्वराज्य बोल सकते हैं, लेकिन वो जिस किला, जिस एरिया में है, ये मराठियों का भी नहीं है, कोंकणी क्षेत्र है। और कोंकणी क्षेत्र के अंदर तबे ताबईन, यानी कि तबे ताबईन उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले लोग, जो उन पे विश्वास किए थे, उनके साथ रहे। तो वो कोंकणी रीजन के अंदर आए, उन्होंने परमेश्वर से मिलाया, और परमेश्वर से मिलाने के बाद कोंकणी लोगों ने कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के साथ ही साथ वो सच्चे परमेश्वर को मानने लगे, सद्भावना को मानने लगे। अब यहाँ पर शिवाजी को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि हकीकत में अगर वो यहाँ पर अगर आ जाए तो उनको लगे कि ये किस तरह के झूठे लोग हैं और मुझे किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, मेरे नाम का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हिंदू वर्ड का इस्तेमाल किया
गया, जैसे कि ये भगवा कलर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ बहुत बड़े लेवल पर आप जब जा रहे हैं तो यहाँ पर वाटर भी प्यूरिफिकेशन के लिए लगा हुआ था। मतलब इतने ऊपर पहाड़ जहाँ पर कुछ ले जाना बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पर आपको आरओ का पानी मिल जाएगा। तो जो यहाँ तक कि एक चीज़ की, अगर आप सूफियों की, जब मैं हाजी अली दरगाह गया था और उसका वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ भेदभाव है, मतलब सूफी संतों के साथ भेदभाव है। और इतने ऊपर जंगल बियाबान के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई, वो खुद हैरान हो जाते शिवाजी के। मेरे तो जो दादाजी हैं वो सूफियों के चाहने वाले थे। शिवाजी आते तो ये देख सकते हैं आपके सामने की तरफ किस तरह से आरओ लगा, ये हर जगह लगे हुए हैं, मेडिसिन अवेलेबल है, जंगल के अंदर सब कुछ हो रहा है। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि अगर शिवाजी होते तो वो यही कहते कि मेरे दादाजी मालो जी जो हैं वो सूफियों के चाहने वाले थे, मेरे पिताजी सूफियों की दुआओं से हुए, और मैं खुद मलिक अंबर के साथ, क्योंकि जब उनके पिताजी शाहजी मलिक अंबर के साथ थे तो मराठा और कोंकणी कौम को उन्होंने ट्रेन किया, क्योंकि अब पूरी तरह से सल्तनत कमजोर हो गई थी। तो कोई रास्ता नहीं बचा था अहमदनगर सल्तनत को बचाने का कि रसद को लूटें और पहाड़ों में फिर छुप जाएं। तो बस यही तरीका उन्होंने अपनाया। अब सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं तो शिवाजी ने एक मंदिर बनाया, तो मंदिर भी बिल्कुल मस्जिद स्टाइल के अंदर, मतलब उनके अंदर जो आर्किटेक्चर था ना, जो मंदिर बनाने का, वो भी इस तरह से रच बस गया था कि उन्होंने मंदिर भी मस्जिद के स्टाइल में बनाया। और ये अहमदनगर स्टाइल के अंदर ही वहाँ पर मीनारे भी बने हुए थे। एक चीज़ ये नंदी आप सामने देख सकते हो, और यही पत्थरों की पूजा और ये चीज़ें। लेकिन मैंने वहाँ के कुछ लोगों से जाना था कि शिवाजी जो थे उन्होंने आगे जाके सच्चे परमेश्वर को अपना लिया था, पर यह बात मुझे सच नहीं लगती। उसकी वजह ये कि उन्हें जलाया गया था, और सच्चे परमेश्वर को वो जलाया नहीं, मानने वाले को जलाया नहीं जाता। वो चाहता ही नहीं कि उसको जो जहन्नुम में जलाया जाए तो जले और दुनिया में भी जले, ऐसा वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी। और ये सामने जो आप देख रही हैं समाधि आलीशान, औरंगजेब में का मैंने एक वीडियो बनाया था रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर का, कि उनकी कब्र का उन्होंने कहा था कि 14 रुपये या 15 रुपये और 14 आने, ऐसा कुछ उस अमाउंट था, और उस अमाउंट के अंदर उनकी कच्ची कब्र बनाई गई थी। और जब उस वक्त के ब्रिटिश जनरल जो थे वो निज़ाम से मिले और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा बादशाह है, उसकी कब्र तो कम से कम आसपास कुछ क्यारियाँ बना तो फिर मार्बल वहाँ पर लगाया गया। वो आम कब्रों की तरह आम कब्र थी, जैसे कि आम इंसान की होती। और ये मालूम, ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं मस्जिद बनाई थी शिवाजी ने, मतलब अपने किले में एक मस्जिद बनाई थी। तो ये जो लोग बोल रहे थे कि वो इन वक्त पर कलमा पढ़ लिए थे, तो शायद ये मस्जिद उसका एक निशान हो, और हो सकता है वो मुस्लिमों के साथ नमाज भी पढ़ते हों। अब आप देखिए उनकी ये समाधि है, यहाँ पर जलाकर उनकी समाधि को दफनाया गया था। वहाँ पर इतनी सारी की फूल पत्तियाँ और ये सब चीज़ें वहाँ पर लगाई गई। तो इस तरह का कंप्लीटली भेदभाव हो रहा है, और उसकी वजह है जो सच्चे परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं वो। और वो क्यों है? क्योंकि वो शिक्षा हासिल नहीं कर रहे हैं। वो शिक्षा हासिल नहीं करेंगे तो ये नफरतवादी, ये ब्राह्मणवादी, ये जातिवादी हमारे देश को पूरी तरह से खा जाएंगे। और जितने भी शूद्र हैं वो उनको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, वैश्य जो हैं वो उनको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, क्षत्रिय जो हैं वो उनको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, सिर्फ एक हिंदू वर्ड के बेस पर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कम से कम इतना ज़रूर ध्यान दें, जो एक सच्चे परमेश्वर खुदा को मानने वाले लोग हैं वो शिक्षा ज़रूर हासिल करें, और शिक्षा हासिल करने के बाद में प्रशासन में आए। जब वो प्रशासन में आएंगे तो इस तरह की जो देख रहे हैं आप नौजवान, ये एक झूठ पर नाच रहे हैं, ये बेवकूफ़ बने हुए, इनको मालूम ही नहीं है कि एक जातिवादी व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ नहीं होना है इनकी ज़िंदगी के अंदर। इनकी ज़िंदगी में ये रहेगा कि ये क्षत्रिय होंगे, ब्राह्मणों के लिए मर जाएंगे, ये वैश्य होंगे, ब्राह्मणों के लिए कमाएंगे, और ये शूद्र होंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। तो ये झूठ को उजागर करना है। इस झूठ को उजागर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने कोशिश की, पर महात्मा बुद्ध जीते भी एक वक्त में, और एक वक्त में हिंदुस्तान में ये हुआ कि जहाँ निकलते थे तो सिर्फ एक आवाज़ आती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी मैं बुद्धि की शरण में आता हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। और उसके बाद में उन्होंने इस तरह से बेवकूफ़ बना दिया कि उन्हें ही 8वां अवतार बना दिया। और जैनिज्म के साथ भी ऐसा ही किया, उसे एक मूर्ति पूजक धर्म बता दिया गया कि वो एक मूर्ति पूजक धर्म है। और इस तरह से ये पूरे बेवकूफ़ यहाँ पर नाच रहे हैं, अपनी बेवकूफ़ी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इन्हें मालूम ही नहीं कि ये जातिवाद व्यवस्था के अंदर उलझ गए हैं। कुछ नहीं है, ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए कमाएंगे, ब्राह्मणों के लिए मरेंगे और ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। और उसमें से ही हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे शूद्र लोग थे जो इनकी जातिवादी व्यवस्था से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इनके अत्याचारों से परेशान हो गए थे।
त्रस्त हो गए थे, तो फिर उन्होंने सच्चे परमेश्वर अल्लाह को अपनाया इस उम्मीद के साथ कि वो त्रस्तता से बच जाएंगे। फिर भी वो बच नहीं पाए, उनको कलमा पढ़ने के बाद में भी आज ये लोग परेशान कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि उन्होंने एक परमेश्वर को अपना लिया। ऐसा नहीं है, वो शूद्रों से हमेशा ही सेवा करवाना चाहती है, लेकिन अब जब शूद्रों ने एक परमेश्वर अल्लाह को अपनाया तो उसमें एक चीज़ ये कि वो इक्वालिटी की बात करने लगे। वो कहने लगे कि ब्राह्मण ही सर्वोपरि नहीं है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम परमेश्वर के बंदे, ईश्वर को मानने वाले, हम सब एक हैं, हम बराबर हैं। तो दोस्तों, कुछ मैंने वीडियोस में आपको ये झलकियाँ दिखाई थी रायगढ़ किले की। अगर रायगढ़ आपको जाना है तो बहुत मुश्किल है, मैं तो ये कहूँगा कभी भी ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन अवेलेबल नहीं है। आपको मानगांव जाना पड़ता है जहाँ तक ट्रेन अवेलेबल है, फिर महाड़ जाना पड़ता है बस से, और बस से जाने के बाद में रायगढ़ बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि गवर्नमेंट वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल वहाँ प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। आने वाले वक्त में आप वहाँ बड़े आसानी से जा सकते हैं, और सिर्फ इसीलिए कि उनका जातिवादी, नफरतवादी, ब्राह्मणवादी प्रोपेगेंडा पूरा किया जा सके, और वो लोग कर रहे हैं। जिस तरह से इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान को लगभग बना दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग शिक्षा हासिल करेंगे और हमारे इस देश को जातिवाद से, ब्राह्मणवाद से, नफरतवाद से बचाएंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Friends, I'm traveling all over India to show you the real history of India. So please share the video, like the video, subscribe the channel. Thank you for watching.